Hello everyone, myself Rajat. Welcome back to Alan Cyber Brief, your weekly roundup of India's most shocking cyber attacks, frauds, scams, and threats. We bring you facts and analysis so that you can stay one step ahead. इस हफ्ते की खबर सुन के आप सोचेंगे कि यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता था। एक व्हाट्सएप मैसेज और अकाउंट से 10 लाख रुपए खाली। एक 74 ईयर ओल्ड बुजुर्ग का अकाउंट खाली, वो भी बिना ओटीपी शेयर करे। एक फ्रॉड नेटवर्क इतना बड़ा कि पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एपिसोड 18। सोचिए, एक 74 ईयर ओल्ड बुजुर्ग को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। एक ट्रैफिक चालान, बिल्कुल ऑफिशियल लगता है। उन्होंने लिंक पे टैप किया, एक फ़ाइल डाउनलोड की। वो फाइल एक मैलवेयर ऐप थी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद मैसेज पढ़ने लगी, ओटीपी इंटरसेप्ट करने लगी और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने लगे। जब तक उन्हें पता लगा, 10,66,000 रुपये का नुकसान हो चुका था। ये कोई टेक सेवी स्कैम नहीं था। ये एक सिंपल सा व्हाट्सएप मैसेज था। और यही सबसे डेंजरस बात है। याद रखिए, व्हाट्सएप पे कोई भी एपीके फाइल आए, डिलीट करो। ओपन मत करो, डाउनलोड मत करो। चाहे चलान हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो। ऑफिशियल काम ऑफिशियल ऐप से होता है, व्हाट्सएप फाइल से नहीं। आइए चलते हैं अगली खबर पे। ये वाला केस और भी कंसर्निंग है। एक 83 ईयर ओल्ड बुजुर्ग, उन्होंने कोई एटीपी शेयर नहीं किया, कोई पिन नहीं बताया, कोई लिंक नहीं खोला। फिर भी उनके अकाउंट से 1 लाख के करीब निकल गए। कैसे? अटैकर्स अब सेशन हाईजैकिंग जैसी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपका एक्टिव बैंकिंग सेशन चुरा लेते हैं, बिना आपको कुछ करने की ज़रूरत के। कभी कभी सिम लेवल मैनिपुलेशन भी होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो पुराना एडवाइस, ओटीपी शेयर मत करो और सेफ रहोगे, अब अकेले काफ़ी नहीं है। अब आपको अपने अकाउंट एक्टिविटी पे ध्यान रखना होगा। अकाउंट में कोई भी अनफेमिलियर ट्रांजैक्शन दिखे, तुरंत बैंक को कॉल करो, वेट मत करो। नेक्स्ट चलते हैं दिल्ली पुलिस की बड़ी फाइंडिंग पे। दिल्ली पुलिस ने इस बार कुछ बड़ा पकड़ा। एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड नेटवर्क, मल्टीपल स्टेट्स में फैला हुआ, 89 से ज़्यादा केसेस, करोड़ की ठगी। और ये सब एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन की तरह चल रहा था, जैसे कोई बिजनेस। ये वो ज़माना नहीं रहा जब कोई अकेले बैठ के फ़ोन पे फ्रॉड करता था। अब ये लोग टीम्स में काम करते हैं, स्क्रिप्टेड कॉल्स करते हैं, पैसे लॉन्डर करने के लिए अलग लोग होते हैं। इंडिया में साइबर क्राइम अब इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। इसलिए अवेयरनेस सिर्फ आपके लिए नहीं, अपने घर के बड़ों, दोस्तों और कलीग्स के लिए भी ज़रूरी है। आपने सोचा होगा, इतना पैसा चोरी होता है तो जाता कहाँ है? जवाब है म्यूल अकाउंट्स। ये वो बैंक अकाउंट्स हैं जो रियल लोगों के नाम पे होते हैं, लेकिन फ्रॉडस्टर्स यूज़ करते हैं स्टोलन मनी मूव करने के लिए। इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया कि 700 से ज़्यादा बैंक ब्रांचेस में 8.5 लाख ऐसे अकाउंट्स थे। और शॉकिंग बात यह है, काफ़ी लोग जानते भी नहीं कि उनका अकाउंट इस चेन का हिस्सा बन चुका है। किसी ने थोड़ा काम है, अपना अकाउंट शेयर करो, कमीशन मिलेगा, ये कह के ले लिया। अपना बैंक अकाउंट किसी को मत देना, कोई भी ऑफर हो, चाहे कितना भी अच्छा लगे। एक बार अकाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो लीगल प्रॉब्लम सिर्फ क्रिमिनल्स की नहीं, आपकी भी हो सकती है। ये तो हुई रोज की खबरें। अब सुनते हैं कुछ बड़ी और अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश के साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर ने इस पीरियड में 12 करोड़ से ज़्यादा की स्टोलन मनी फ्रीज कराई, जल्दी रिस्पॉन्स के थ्रू। ये प्रूव करता है कि एक चीज़ होती है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड। जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा बचने का चांस है। फ्रॉड हुआ, सीधा डायल करो 1930, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन। रुको मत, सोचते मत रहो, हर मिनट काउंट होता है। न्यूज़ सुनना अलग बात है, लेकिन क्या करना चाहिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखिए कि आज की न्यूज़ से आप क्या सीख ले सकते हैं। पहली बात, एपीके फाइल से दूर रहो। व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे या किसी भी अननोन लिंक से अगर कोई फाइल डाउनलोड करने को कहा जाए, ट्रैफिक चालान हो, कुरियर ट्रैकिंग हो, बैंक अलर्ट हो, सीधा डिलीट करो। सोचना भी मत। ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्विसेज और बैंक्स कभी भी अपना काम किसी रैंडम व्हाट्सएप फाइल से नहीं कराते। अगर डाउट हो, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप खोलो खुद से। दूसरी बात, ओटीपी बंद करना काफ़ी नहीं, अब एक्टिव रहना पड़ेगा। इस एपिसोड में हमने देखा कि 83 ईयर ओल्ड अंकल ने कुछ शेयर नहीं किया, फिर भी पैसा गया। मतलब अटैकर्स ने दूसरा रास्ता ढूंढ ही लिया। तो अब सिर्फ ओटीपी गार्ड करना सफिशिएंट नहीं, अपना बैंक स्टेटमेंट, ऐप पे हो या एसएमएस पे, हफ्ते में एक बार ज़रूर चेक करना। कोई भी अनफेमिलियर डेबिट दिखे, चाहे 1 रुपये का हो, तुरंत बैंक को कॉल करो और ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट करो।
बैंक के पास रिवर्सल विंडो होती है, लेकिन वो सिर्फ तब काम करती है जब आप जल्दी रिपोर्ट करते हो। तीसरी बात, अपना बैंक अकाउंट अपनी जान की तरह रखना। भाई थोड़ा काम है, अपना अकाउंट दे दो, पैसे मिलेंगे, ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन ये एक ट्रैप है। जो लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं, वो ये नहीं जानते कि कोई और उसे मिसयूज़ कर लेता है, और फिर वो लीगली उस फ्रॉड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पहला नाम उनका आता है जिसका अकाउंट है। लीगल प्रॉब्लम्स, अकाउंट फ्रीज, इंक्वायरी, ये सब उनके ऊपर आता है। किसी को भी, दोस्त, रिलेटिव, कोई भी अकाउंट डिटेल्स, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग एक्सेस मत दो। चौथा, 1930, ये नंबर याद कर लो। अभी, सीरियसली, अभी फ़ोन उठाओ और 1930 सेव कर लो, साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन के नाम से। फ्रॉड होने के बाद पहले 30 से 60 मिनट गोल्डन विंडो होते हैं। इस टाइम में रिपोर्ट करो तो मनी फ्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शर्माओ मत, घबराओ मत, बस कॉल करो। ये फ्री है, 24/7 अवेलेबल है और ये काम करता है। यूपी में 12 करोड़ इससे इसी स्पीड की वजह से बचे हैं। और एक बोनस टिप, ये एपिसोड अपने घर के बुजुर्गों को ज़रूर दिखाओ या उन्हें समझाओ। ये स्कैम्स मोस्टली उन्हें टारगेट करती हैं क्योंकि अटैकर्स जानते हैं कि वो कम फेमिलियर हैं इन चीज़ों से। आप उनकी अवेयरनेस ही उनकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी बना सकते हैं। तो अगर आप एक टीम लीड, मैनेजर या बिजनेस ओनर हो, ये सेक्शन स्पेसिफिकली आपके लिए है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक भी एम्प्लॉय का डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या एक भी अकाउंट म्यूल चेन में चला जाए, तो प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसान की नहीं रहती। मोबाइल सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं है। आपकी टीम के लोग अपने फ़ोन्स पे बैंकिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं, कंपनी डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, सब एक ही डिवाइस पे। अगर उस डिवाइस पे एक मलिशियस एपीके इंस्टॉल हो जाए, जैसे इस एपिसोड में हुआ, तो वो सिर्फ पर्सनल रिस्क नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क है। एमडीएम यानी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट टूल्स कंसिडर करो। ये अलाउ करते हैं कि कंपनी डिवाइसेस पे अनअप्रूव्ड ऐप्स इंस्टॉल ना हो सकें। छोटी टीम्स के लिए भी फ्री या लो कॉस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरी बात, ओटीपी से आगे सोचना होगा। इस हफ्ते हमने देखा कि ओटीपी के बिना भी फ्रॉड पॉसिबल है, मतलब ऑथेंटिकेशन लेयर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बिहेवियरल फ्रॉड डिटेक्शन, ये वो सिस्टम्स होते हैं जो नोटिस करते हैं कि अगर कोई अनयूजुअल टाइम पे अनयूजुअल अमाउंट का अनयूजुअल लोकेशन से ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फ्लैग करो, ब्लॉक करो, वेरीफाई करो। आजकल काफ़ी बैंकिंग एपीआईज और फिनटेक टूल्स ये फीचर ऑफर करते हैं। अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल करती है, ये एक सीरियस कन्वर्जेशन है जो आपको अपनी बैंक या पेमेंट प्रोवाइडर से करनी चाहिए। तीसरी बात, साइबर क्राइम को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मत समझो। इस हफ्ते के 10 करोड़ का नेटवर्क बस्ट हुआ। ये लोग एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। स्क्रिप्टेड कॉल्स, मनी म्यूज, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन। तो आपको भी एक सिस्टम की तरह रिस्पॉन्ड करना होगा। मतलब एक सिंपल एसओपी बनाओ, साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। इसमें क्लियरली लिखा हो फ्रॉड या ब्रीच होने पे पहले कौन कॉल करता है, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं और कहाँ रिपोर्ट होता है। ये एक पेज का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। चौथा, रेगुलर अवेयरनेस ट्रेनिंग और स्पेसिफिकली फाइनेंस और एचआर टीम्स के लिए, जो लोग पेमेंट्स प्रोसेस करते हैं, जो लोग वेंडर डिटेल्स अपडेट करते हैं, जो लोग सैलरी अकाउंट्स मैनेज करते हैं, वो हाईएस्ट रिस्क पे हैं। उनके लिए क्वार्टरली या मंथली 15 मिनट अवेयरनेस सेशंस रखो। ये बोरिंग कंप्लायंस एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। रियल एग्जांपल्स दिखाओ, जैसे आज के एपिसोड वाले। जब लोग एक्चुअल केसेस देखते हैं, तो बात सीधी दिल पे लगती है। और एक बात मैनेजर्स के लिए मेरी तरफ से पर्सनली, अपनी टीम्स में अगर कोई रिपोर्ट करे कुछ अजीब हुआ मेरे अकाउंट पे या फ़ोन के साथ, उसे सीरियसली लो। ये एम्बैरसिंग नहीं है, ये स्मार्ट है। अर्ली रिपोर्टिंग से करोड़ बच सकते हैं। आज का यूपी वाला एग्जाम्पल यही प्रूव करता है। ये एपिसोड एक बात तो क्लियर कर देता है कि साइबर क्राइम्स अब रैंडम नहीं है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। और इससे बचने का बड़ा सिंपल तरीका है, अवेयरनेस, स्पीड और प्रिपरेशन, बस। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।